हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसका मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम बहुत सामने आ गया आप लोगों का। आपके आपके मेरे हिसाब से मैथ का एग्जाम होने वाला है आपका 16 फरवरी को। 16 फरवरी को मैथ का एग्जाम है आप लोगों का। तो अभी लगभग आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं मैथ का प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसे तो हालांकि आपका एग्जाम 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ताकि ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो क्वेश्चन रहे और जो क्वेश्चन आने वाला है उसके बारे में, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आप डिटेल आपके पास जानकारी रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, साइन ए बराबर 3/4 है। तो आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए tan ए का मान क्या होगा। tan ए का मान क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन आपका एज इट इज आ जाएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपके सामने साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, तो यानी कि tan ए बताना है। यानी कि tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है P/B, और साइन ए बराबर होता है P/H। यानी कि आपके पास P का वैल्यू पता है और आपके पास H का वैल्यू पता है, तो आपको B का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो B का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पे आप लगाइएगा पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि h² बराबर क्या होता है, P² प्लस B²। तो h कितना दिया गया है, h दिया गया है 4 का स्क्वायर बराबर p कितना दिया गया है, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे तो b हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यानी कि देखिएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब 3 का स्क्वायर को इधर लेके आइएगा तो ये आ जाएगा -9 बराबर b²। यानी कि यहां से आ जा रहा है आपका कितना, 16 में से अगर 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 7। ठीक है, आएगा ना आपका, और हाँ 7 आ जा रहा है। यानी कि आपका B² बराबर 7, यानी कि B बराबर आ जाएगा आपका √7। तो B का वैल्यू आपका ये आ गया है। तो आपको बताना था tan A क्या होगा, tan A होता है P/B, यानी कि P का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू कितना है, √7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे ऐसा देके कुछ भी बेस पूछा जा सकता है, कॉस पूछेगा, कॉट पूछेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो इसमें देखिए, इसमें आपका इंपॉर्टेंट था कि आपको ये चीज आना जरूरी था कि h² बराबर P² प्लस B² होता है। ठीक है, क्योंकि ये पता रहेगा तो आप किसी भी बेस को आप निकाल पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, यदि 2sin² A बराबर 1 है तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको तो इसमें पेन चलाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए, आप क्या कीजिएगा, 2sin² A बराबर आपके सामने 1 दिया गया, तो सबसे पहले 2 गुना में है, इसको आप इस तरह भेज दीजिए। यानी कि sin² A बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा ना। उसके बाद देखिए, ये स्क्वायर में है, जब स्क्वायर को आप इधर भेजिएगा तो आपका आ जाएगा साइन ए बराबर रूट अंडर 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर, जब रूट देखिए 1 का रूट तो 1 होता है और यहाँ पे नीचे आ जाएगा √2। तो साइन ए का वैल्यू आप कितना रखेंगे कि 1/√2 आएगा, बताइए, आंसर बताइए इसका आप लोग। तो साइन ए का वैल्यू आप कितना रखेंगे कि 1/√2 आएगा। तो यानी कि 45 डिग्री, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, याद रखिएगा वैल्यू। ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 60 डिग्री कितना होता है, बोलिए, साइन 60 डिग्री √3/2, याद रखिएगा ये सब चीज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इससे आपका एग्जाम में मार्क्स आपको बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ सकता है, ठीक है। देखिए कैसे कीजिएगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है cos 48 डिग्री माइनस माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है। अब आप देखिएगा कि 48 और 42 को जब आप जोड़िएगा, 48 और 42 को जोड़ने पे ये 90 आना चाहिए, आ रहा है 90, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगता है, क्या कैसे फॉर्मूला लगाना है वो चीज़ देखिए। देखिए जब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी 90 अगर हो तो आप इसका आंसर सीधा क्या लगाइए, अगर यह माइनस है तो सीधा आप आंसर इसका क्या लगाइए, 0 लगाइए। हमेशा इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। लेकिन कैसे आ रहा है उसको भी बताना मेरा फर्ज है, उसको भी आप समझिए, सीखिए, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से cos 48 यानी कि आप इसको लिख सकते हैं cos 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। माइनस का साइन कितना आ जाएगा, 42 डिग्री। तो अब देखिएगा cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। माइनस का यहाँ पे कितना आ जा रहा है आपका, साइन 42 डिग्री। तो अब देखिए साइन से साइन जब घटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0। आ रहा समझ में? मैं मेथड भी बता रहा हूँ और ट्रिक भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये सब तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वीक है तो आप इसमें पूरा मार्क्स लेके आ सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये हम लोग कभी नहीं किए हैं। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को आप करें तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 45 डिग्री का मान अभी हम लोगों ने किया 1/√2 होता है। और cos 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, 1/√2 ही होता है। तो ये सब वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि आपको यहां से 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 कितना होता है, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 1√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। और ये देखिए डायरेक्टली आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 0, यानी कि आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। लेकिन आप अगर क्योंकि ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव है, तो आप एक लाइन और इसमें दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपका इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5 नंबर। सिद्ध करना है आपको कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर हो रहा आपका सेक ए प्लस 10 ए। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है। एग्जाम में आता है आपका 4-5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप या तो एलएचएस लीजिए या तो आरएचएस लीजिए, बट जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपके लिए ईजी होगा कि आप इसको एलएचएस लेके ही सॉल्व कीजिए। तो आपको दिया गया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1, ये माइनस है तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ पे नीचे देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट जब आप इसको रूट सेपरेट हो जाता है, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस साइन ए का रूट अंडर में, ये तो रूट में ही रहेगा नीचे आपका, यहाँ रूट बचा रहेगा। अब देखिएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाता है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा आप, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अब यहाँ पे आपको फिर से फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। लेकिन आपको यहाँ पे निकालना है 1 माइनस साइन ए, तो यानी कि साइन को आप इधर लेके जाएंगे तो यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यानी कि यहां पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से रूट कट गया तो आपका बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये 4-5 मार्क्स में आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो अब इसको आप सेपरेटली कर दीजिए। तो एक बार कीजिएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस एक बार कीजिएगा आप साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो यहां से आ रहा आपका 1 अपॉन कॉस ए, यानी कि आ गया आपका क्या, सेक ए प्लस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा आपका टेन ए। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका RHS। प्रूव हो गया ये आपका। आना समझ में आप लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए, और इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। चलिए आगे का कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करें कि ब्रैकेट में दिया गया है sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए। तो आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे LHS पार्ट को आप ले लीजिए। तो LHS पार्ट में आपका दिया गया है क्या, sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको कि आपका कॉस ए आ जाए आंसर। तो देखिए sec a को आप अगर लिखेंगे तो sec a बराबर आप क्या होता है, sec a बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। देखिए सेक और टेन में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है और आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन में, तो आपको उसको साइन कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा। यानी कि सेक थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो आप फॉर्मूला से सीख सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, और थीटा की जगह में ABC कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेन ए दिया गया है तो टेन ए को आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सेक ए बराबर, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को क्या लिखेंगे, टेन ए को लिखेंगे आप साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इनटू यहाँ पे है आपका 1 माइनस साइन ए, ये तो एज इट इज चलेगा। अब क्या कीजिएगा, कॉस और कॉस का एलसीएम ले लीजिएगा तो बचेगा आपका कॉस ए। कॉस ए और कॉस ए का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा आपका, कॉस ए आएगा। कॉस ए को कॉस ए से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, कॉस ए का पहाड़ा में कॉस ए एक बार में, एक को साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन ए। ठीक है, इनटू यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन ए, बाहर में जो है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 1 प्लस साइन ए इनटू आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ए। तो अब देखिएगा इसमें, अब यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलते चलिएगा आप लोग। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है, कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहां पे लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो यहां पे आप लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है आपका कॉस ए। तो दो कॉसे से कॉसे कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉसे। ये आ गया आपका ये आ गया आपका RHS पार्ट। ये आप इसमें आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कभी भी इस टाइप का आए, जैसे आप 18 और 72 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 90 आएगा। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो हमेशा इसका आंसर होता है 1। बट कैसे होता है ये चीज़ मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा, ताकि कभी भी आपके सामने अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप फेस कर रहे हैं एग्जाम में तो आपसे ये बहुत ईजिली बन जाए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा किसी भी एक चीज़ को आप चेंज कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नीचे कॉस 72 दिया गया है तो आप उसको लिख सकते हैं 90 माइनस 18।
ठीक है। अब यहां से आपका एक फॉर्मूला लगेगा, देखिए सबसे पहले साइन 18, तो साइन 18 है, नीचे कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए याद रखिएगा कॉस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो नीचे साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह में जो होगा वही यहां पे आएगा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि आ जाएगा आपका साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, भले ही 1 मार्क्स के लिए है, लेकिन एग्जाम में 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है आपके लिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, सिद्ध करना है, आपको दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप एलएचएस पार्ट को ले लीजिए। एलएचएस पार्ट अगर लेंगे तो आपको मिलेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आपको मिला। अब देखिए आपको तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप क्या कीजिएगा इसमें, तो आप इसमें कर सकते हैं, इसको साइन कॉस में बदल दीजिए, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम आपका क्या आएगा, एलसीएम अगर आप ले रहे हैं तो साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। साइन थीटा का टेबल में साइन थीटा एक बार में, ऐसा हम लोग जैसे भिन्न का जोड़ में करते हैं ना, तो देखिए जब आपका हर क्या होता है, समान होता है, तो आप डायरेक्टली तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। इतना क्या आप लोगों को समझाना है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे पूरा का होल स्क्वायर है, तो ये पूरा सेपरेटली आपका होल स्क्वायर भी जाएगा साथ ही साथ में, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा नीचे है आपका, है ना, साइन स्क्वायर थीटा आपका नीचे है। तो अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आप लिखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के जगह में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, तो ऊपर का जो भी नंबर जो भी चीज है वो तो एज इट इज आपका रहेगा ना। और नीचे आपका नीचे आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आप लिखिएगा एक बार ए माइनस बी और एक बार आप क्या लिखिएगा ए प्लस बी, यानी कि देखिए ये माइनस बी से ये कट गया, तो आपका बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया आपका RHS पार्ट, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका एक और क्वेश्चन आया है, सिद्ध करना है आपको, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार जरूर देख लीजिए। आप वीडियो लाइक करो ना करो, बट इस वीडियो को एक बार आप देख लो, एक बार देख लो, बहुत काम का वीडियो है ये आपका। एग्जाम में आपका मार्क्स में देखिएगा आप बूस्ट दिलाएगा ही दिलाएगा। ये हर चैप्टर का मैं डाल रहा हूँ, तो पहला चैप्टर मैं डाल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप या तो एलएचएस लीजिए या तो आरएचएस लीजिए, आप किसी भी टाइप से लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा, आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो। बट अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं ना, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो एक काम करता हूं, क्या बेस्ट रहेगा इसके लिए,
हाँ, तो देखिए मैं इसमें आरएचएस पार्ट लेता हूँ, आरएचएस पार्ट। आप किसी भी पार्ट को लेके करो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, तो आरएचएस को ले रहा हूँ, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पे लिखिएगा साइन स्क्वायर ए की जगह में लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे है 1 माइनस कॉस ए। इसको आप क्या कर दीजिए, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और लग रहा है, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दीजिए, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो अब देखिएगा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस क्या आ गया आपका, कॉस ए आ गया। तो अब एक चीज बताइए मेरे को एक चीज बताइए, 1 तो ठीक है, कॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा होता है सेक, और सेक ए के जगह में 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो कॉस के जगह में आप लिख दीजिए 1 अपॉन सेक ए। अब इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, तो नीचे आपका आ गया सेक ए को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेक ए प्लस 1, ये आ गया आपका LHS। देखिए आप चाहें तो इसको भी लेके कर सकते हैं, आप इस पार्ट को भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, अगर आप इस पार्ट को लेके करोगे तो आप क्या लिखोगे, 1 प्लस सेक के जगह में 1 अपॉन कॉस ए, नीचे भी लिखोगे 1 अपॉन कॉस ए, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे इसका तो कॉस ए माइनस 1 सॉरी प्लस 1, यहां पे आ गया कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, कॉस से कॉट से कट जाएगा। ठीक है, तो उससे बढ़िया तरीका है कि आप इस तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट आपको कोई एक चीज को लेके दूसरा को आपको प्रूव करके दिखाना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग को देखिए ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सब सीखना है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 साइन ए बराबर साइन 2a दिया गया है। ठीक है, अब आप ऑप्शन रखिए इसमें कि कौन सा वैल्यू रखने पे दोनों क्या हो जा रहा है, इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जीरो रखते हैं, मान लीजिए सबसे पहले जीरो दिया गया, तो साइन 0 0, तो 2 इंटू 0 बराबर साइन 2a, यानी कि 2 इंटू 0 ये भी 0, तो 0 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो गया, खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। अगर मान लीजिए पहले 30 रहता तो आप 30 रखते, यानी कि 2 साइन 30 इक्वल टू साइन 2 इंटू 30, यानी कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके सामने दे दिया जा सकता है, आपको पूरी तरीके से क्या रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। तुम कैसा भी क्वेश्चन दे रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे से सॉल्व हो ही जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आपके बीच में आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा जब आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, एक लास्ट क्वेश्चन है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करें कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, इस टाइप में दिया गया है, तो क्या करें, एलएचएस पार्ट को ले रहा हूं मैं। ठीक है, एलएचएस पार्ट को लेके मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूं। तो देखिएगा एलएचएस में दिया गया है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। अब मेरे को एक चीज बताइएगा, कॉट को आप चेंज कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस यहां पे है आपका कॉस ए अपॉन कॉट ए को लिख सकते हैं आप क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस हो गया आपका कॉस ए। तो अब देखिएगा ध्यान से, जब आप साइन का मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो आपका आ जाएगा, साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, या फिर एक काम कीजिए, कॉस ए है तो कॉस ए आप कॉमन ले लीजिए, कॉस ए अगर कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन क्या बनेगा, साइन ए माइनस 1 अपॉन यहाँ से कॉस ए कॉमन लीजिएगा तो आपका बनेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1।
अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो आपका क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। तो आप देखिएगा 1/sin ए, 1/sin ए बराबर होता है आपका कॉसेक ए, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। 1/sin ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए। तो यहां पे आ जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ये आ गया आपका RHS, यहां से आपका ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।